जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत जी का जय गुरु जी बोल के स्वागत करती हूँ गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में। और कुछ अनुभव आज मैं आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। बहुत ही ब्लेसिंगफुल कुछ अनुभव हैं जो गुरु जी महाराज ने मुझे बख्शे हैं। तो मैं सभी के साथ पहले गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गुरु जी की अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स हम सभी संगतों को मिली हुई है। लेकिन हम कुछ ऐसे पलों में घबरा जाते हैं जिसमें हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें क्या नहीं करें। बहुत सारी संगतों के कुछ ऐसे कमेंट्स मेरे पास आते हैं जिसमें वो बहुत दुखी और परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक चीज़ शेयर करूंगी कि संगत जी देखिए, सुख और दुख दोनों हमारी ज़िंदगी के वो पहलू हैं जो आते भी हैं और जाते भी हैं। जब आते हैं तब हमारी ज़िंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं, कई रास्ते आते हैं जिनमें हमारी सोचने की, समझने की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन अगर हम ऐसे दुख में भी, ऐसे खुशी में भी और ऐसी परेशानियों में भी उस परमात्मा का शुक्रिया करेंगे, धन्यवाद प्रकट करेंगे कि हो सकता है इसमें भी हमारी कोई अच्छाई हो, भलाई हो, तो यकीनन आपको कभी आपके दुख, परेशानी लगेगी ही नहीं, बहुत छोटी लगेगी। संगत जी, एक आंटी हैं जो बहुत लंबे टाइम से परेशान हैं। वो गुरुजी से जुड़ी हुई हैं। उनका कहने का तात्पर्य यही है कि आंटी, मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ, मेरे परेशानी, मेरे दुख कम क्यों नहीं हो रहे हैं। उन आंटी को मैंने समझाया कि आंटी देखिए, भगवान धरती पे जीव को भेजता है उसके अच्छे बुरे कर्मों के लिए जो उसे भोगने हैं और करने हैं। यकीनन संगत जी, अगर आज हम दुख भोग रहे हैं तो वो हमारे किए हुए ही तो दुख हैं जिन्हें हमें भोगना है। अगर गुरुजी से जुड़ने के बाद भी आपके जीवन में कुछ परेशानी है तो उसके लिए भी धन्यवाद कीजिए। कम से कम वो परेशानी इतनी बड़ी तो नहीं है जिससे आप बाहर ना निकल सको। कुछ समय के लिए मैं मानती हूँ परेशान हो जाता है आदमी, लेकिन उससे बाहर निकलने का रास्ता भी भगवान ही दिखाते हैं। सपोज करो संगत जी, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे दाएं पैर में एक फोड़ा हो जाए, उसमें पस भर जाए, उसमें मवाद भर जाए और उसमें मुझे बहुत दर्द हो रहा हो, और संगत जी उसमें अगर मैं भगवान से शिकायत करूं तो क्या फ़ायदा। अगर उसमें मैं उस भगवान का धन्यवाद करूं, गुरु जी का धन्यवाद करूं कि शुक्र है इसमें दर्द है, इसमें पस है, इसमें कोई आग तो नहीं उगल रहा, इसमें कोई और गहरा घाव तो नहीं बन रहा। संगत जी, इसमें भी हमें भगवान का धन्यवाद ही करना चाहिए। हो सकता है बहुत बड़ा कष्ट उस छोटे से फोड़े में भगवान ने छोटा सा कष्ट दे के कटवा दिया हो, या फिर बहुत बड़ा संकट आने से पहले ही ईश्वर ने हमें उस छोटे से संकट से ही निकाल दिया हो। संगत जी, भगवान तो हमेशा अपने भक्तों से, अपनी संगतों से प्रेम करते हैं। हम सभी जानते हैं संगत जी कि गुरु जी के एक वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जदों भगवान दे कोल आंदे हो या गुरु के कोल आंदे हो तो कदे भी डरो मत। अपने भगवान से, अपने गुरु से प्रेम करो, उससे डरने की लोड़ है ही नहीं। और यकीनन संगत जी, हमें अपने ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। और यकीनन संगत जी, आप यकीन करके देखिए, जो समय परमात्मा की भक्ति में, चर्चा में गुजर रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय है। आज संगत जी, मैं आप सभी के साथ एक चीज़ शेयर करूँगी। आप अपने पूरे दिनचर्या में से कुछ पल भगवान के नाम करके देखिए, गुरु के नाम करके देखिए, और यकीनन संगत जी, आपको आपके दुख नहीं लगेंगे। संगत जी, जब हम दुखों के भवंडर में गिरे हुए होते हैं ना, तो उस समय मैं मानती हूँ हमारे सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, लेकिन उस समय आप नाम जाप कीजिए, गुरु जी का याद कीजिए, गुरु जी का शुक्राना कीजिए, हर पल का शुक्राना कीजिए। आपको आपके कष्ट कम लगेंगे। ये संगत जी हम सभी के साथ के अनुभव हैं। संगत जी, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई है, जो हमें भवसागर पार उतार रहे हैं।
जो हमें दुःख में घिरने ही नहीं देते, परेशानी में ही नहीं घिरने देते। आज मैं अपना खुद का एक सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने महसूस किया है गुरुजी को। अभी संगत जी 5-6 दिन पहले की बात है। मेरे को शाम के समय बहुत तेज़ ठंड लगी। इतनी तेज़ ठंड लगी संगत जी कि मैं आपको बयाँ नहीं कर सकती। मुझे बहुत तेज़ फ़ीवर था। इतनी तेज़ फ़ीवर था, बहुत ही तेज़ फ़ीवर था। संगत जी, उसके बाद मैंने रात को सिर्फ़ 1 रोटी खाई और उसके बाद मैं सो गई। लेकिन मुझे ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। कँपकँपी इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। पूरा शरीर मेरा टूट रहा था। मुझे इतनी ठंड लग रही थी और बुखार मुझे बहुत तेज़ था। संगत जी, मेरी फैमिली के एक सदस्य ने मुझे पैरासिटामॉल की गोली दे दी। मेरे लाख मना करने के बाद भी कि मैं नहीं खाती ऐसे दवाई, फिर भी ज़िद करके मुझे एक पैरासिटामॉल की गोली दे दी, ये बोल के कि बुखार इतनी तेज़ है, अगर नहीं खाओगी तो बुखार नहीं उतरेगा। संगत जी, वो 500 एमएल की पैरासिटामॉल की गोली थी। देखिए, वो गोली मैंने खा ली। गोली खाने के बाद संगत जी, मेरे को फिर भी नींद नहीं आ रही थी। मुझे बहुत ठंड लग रही थी उस गोली को खाने के बाद भी। लेकिन संगत जी, फिर मैं सो गई। करीबन संगत जी, गोली मैंने 10 साढ़े 10 बजे के आस-पास खाई थी। 1 बजे के आस-पास संगत जी, मेरी आँख खुली और मुझे एकदम से घबराहट हुई। इतनी तेज़ घबराहट हुई कि मैं आपको बयाँ नहीं कर सकती संगत जी। मैं कहने लगी मुझे उल्टी आ रही है। मेरी फ़ैमिली के हर एक सदस्य मुझे सँभालने में लग गए। संगत जी, मुझे इतनी घबराहट हो गई कि मैं बेहोश होकर पलंग से ज़मीन पे गिर पड़ी। और संगत जी, जब मैं बेहोश होकर ज़मीन पे गिरी तो मेरी फ़ैमिली ने मुझे जगाया। जब जगी तो मैंने कहा मुझे बाहर ले चलो, मुझे घुटन हो रही है। सबको ये लग रहा था कि शायद मैं ऐसी ही कर रही हूँ, तो कोई मुझे बाहर ले जाने को तैयार ही नहीं था। संगत जी, फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं रेंगते-रेंगते संगत जी बाहर की साइड आई। जैसे ही संगत जी मैं मतलब हमारे यहाँ एक विंडो है, उसमें से ताज़ी हवा आती है। मैंने वो खोला और संगत जी, जैसे ही मैं ज़मीन पे बैठी और मुझे एकदम साँस में साँस आई। मतलब मेरा दिमाग जो है वो एकदम स्थिर हो गया, एकदम स्थिर हो गया। संगत जी, उसके बाद मुझे चैन पड़ा। 10 मिनट तक संगत जी मैं परेशान रही कि आखिर मुझे ऐसा क्या हुआ? मैं बहुत डिस्टर्ब थी संगत जी। फैमिली में सबको यही लग रहा था कि मैं ये ड्रामा कर रही हूँ या ऐसे ही कर रही हूँ या मैं कोई हँसी-मज़ाक कर रही हूँ, सबको यही लग रहा था। लेकिन संगत जी, ये क्षण मेरे साथ बीता था, ये पल मैंने महसूस किया था, तो मेरे दिमाग में एकदम से ये बात टेंशन की तरह क्लिक हुई कि आखिर मेरे साथ इतनी से इतनी देर में हुआ क्या? संगत जी, मेरे को अच्छे से पता था कि फैमिली में कोई इस चीज़ का जवाब देगा नहीं। सबको यही लग रहा है कि मैं या तो नौटंकी कर रही हूँ या ड्रामा कर रही हूँ या घर में ऐसे ही हँसाने के लिए कर रही हूँ। लेकिन संगत जी, ना मैं नौटंकी कर रही थी, ना मैं ड्रामा कर रही थी और ना ही किसी को हँसाने के लिए कर रही थी, क्योंकि ये मैंने फ़ील किया था और जो मेरे साथ उस टाइम पे हो रहा था। नेक्स्ट डे संगत जी, मैं सुबह मॉर्निंग में उठी, मैं थोड़ी-सी डिस्टर्ब थी, यही सोच-सोच के आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ जो कि मुझे समझ नहीं आया। भई एक बुखार ही तो था, दवाई भी मैंने खाई और दवाई खाने के बाद अचानक से ऐसा मुझे क्या हुआ कि मैं बेहोश हो गई। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, मैं स्थिर नहीं थी बिल्कुल भी। नेक्स्ट डे नहा धोकर संगत जी, मैंने राधा रानी कान्हा जी को नहलाया और मैं आराम से मन ही मन उनका धन्यवाद करती जा रही थी कि ये सेवा उन्होंने बख्शी, क्योंकि मैं हर जब भी कृष्ण भगवान रानी को नहलाती हूँ तो उनका शुक्रिया करती हूँ कि ये सेवा वो मुझे बख्शते हैं। संगत जी, इतनी देर में मैं मन में कुछ भी नहीं आया और एकदम से गुरुजी ने मेरे दिमाग में थॉट डाल दिया। मैं क्लिक कर गई वो चीज़ जो कल रात मेरे साथ हुई थी। मैं गुरुजी को एकदम से बोलने लगी कि गुरुजी, मेरे को रात को क्या हुआ था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे इसका आंसर दो। ये मेरे साथ हुआ क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे दिमाग में तो संगत जी ऐसा कुछ था ही नहीं। मुझे तो लग रहा था ये मुझे घबराहट हुई है, बीपी हुआ है, इस वज़ह से ऐसा हुआ। लेकिन गुरुजी ने एकदम से दिमाग में क्लिक किया कि जो मेरे को गोली दी गई थी, मुझे फ़ीवर तो बहुत तेज़ था। उस फ़ीवर में जो गोली मैंने खाई थी, उस गोली को खाने के बाद
संगत जी, वो बुखार तो मेरा उतर गया, लेकिन वो बुखार मेरे दिमाग पे क्लिक कर दिया और वो दिमाग पे घर करने के बाद, मेरा दिमाग में बुखार चढ़ने के बाद मेरी हालत ऐसी हुई। मुझे तुरंत ही गुरुजी ने उस चीज़ का आंसर दिया। मैंने उस टाइम गुरुजी का बहुत धन्यवाद प्रकट किया कि ये माइंड में मेरे क्लिक हो ही नहीं रहा था। मतलब मैं डिस्टर्ब थी, परेशान थी रात से कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ? मैं तो पूरे दिन ठीक थी, एक्टिव थी, सब ठीक था। अचानक से ऐसा क्या हुआ? अचानक से संगत जी यही मेरे साथ हुआ कि मैंने वो जो गोली खाई थी वो इतनी हैवी थी कि उसने मेरा फ़ीवर तो उतार दिया, लेकिन वो बुखार एकदम से मेरे दिमाग में अटैक कर गया। तो संगत जी ऐसा नहीं है, कभी-कभी हमारे ऊपर परेशानी आती है तो वो अच्छे के लिए ही आती है। उस चीज़ का मैंने गुरुजी का धन्यवाद प्रकट किया। सोच तो संगत जी मैं ये भी सकती थी ना कि उस दिन मुझे कुछ भी हो सकता था। वो दिमाग में बुखार चढ़ने के बाद मैं बचती भी नहीं, या ये भी सोच सकती, बहुत कुछ हो सकता था। सोच अनलिमिटेड है, अगर हम सोचने बैठे तो सोच की कोई सीमा नहीं है। इसीलिए अपने भगवान पे, अपने गुरु पे विश्वास करो और सब कुछ छोड़ो। देखो संगत जी, खुश रहने का तो गुरु मंत्र एक ही है, सिर्फ भक्ति का मार्ग। सिर्फ और सिर्फ भक्ति का मार्ग। जब आप भक्ति के मार्ग पे चलते हो, अपने गुरु को समर्पण करते हो, विश्वास करते हो, तो आपके अनेकों दुख, अनेकों कष्ट दूर होते हैं। संगत जी, मैं हर बार आपको कहती हूँ कि सत्संग को पूरा सुनो। सत्संग के माध्यम से अनेकों दुख, अनेकों कष्ट दूर होते हैं और सत्संग के माध्यम से हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब भी हमें मिलते हैं। संगत जी, एक चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी कि गुरुजी की शरण में आने के बाद हर एक संगत बहुत भाग्यशाली है। हर एक संगत पे अपनी कृपा गुरुजी बरसा ही रहे हैं, उनको ब्लेसिंग्स दे ही रहे हैं। संगत जी विश्वास करिए, जब आप अपने गुरु से जुड़ जाते हैं ना, तो सुख और दुख वो सब गुरुजी के हाथ में होता है। मैं यही कहूँगी संगत जी कि आपके जीवन में भी अगर कोई दुख है, कोई परेशानी है ना, तो आप परेशान मत हो, बिल्कुल भी परेशान मत हो। बस अपने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठे और अपने सवालों को उनके सामने रखें, उसका जवाब आपको 1 टू 1 मिलेगा। विश्वास करके देखिए। संगत जी, जो समय परमात्मा की भक्ति में, चर्चा में गुजर जाए, वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। संगत जी, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा दे रखी है। इसी प्रकार संगत जी, निस्वार्थ भाव की सेवा आप सब भी कीजिए और अपना समय परमात्मा को दीजिए। किसी के बहकावे में मत आइए। संगत जी, पत्थर की मूरत में प्रभु नहीं मिलेंगे, पत्थर की मूरत में कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा तो वो हृदय से मिलेगा। आप अपने अंदर अपनी चीज़ों को बदलिए, अपनी आत्मा को शुद्ध कीजिए। जब आपकी आत्मा शुद्ध होगी, आप खुद शुद्ध होंगे, तो आपको भगवत प्राप्ति होगी, यकीनन। मैं तो संगत जी कुछ भी नहीं हूँ, ना मैं कुछ कह सकती, ना मैं कुछ कहने लायक हूँ। जो वर्णन कराते हैं गुरुजी कराते हैं। संगत जी, अपना पूरा 100% अपने गुरुजी को दे दीजिए और फिर देखिए, फिर आपको विश्वास होगा। जब भी आप भोजन करें ना, सबसे पहला भोग गुरु जी को ही लगाएं, उसको ग्रहण करें, उसको खाएं। जब भी आप कुछ भी काम करें, सिर्फ गुरु जी का सिमरन करें और देखिए फिर आपका जीवन कैसे आनंद में, मंगलमय होगा। दुख कितने भी हो, वो टिक ही नहीं सकते। जिस परमात्मा ने, जिस गुरु ने हमें सब चीज़ दी है ना, जो चीज़ बख्शी है, जिसके लायक भी नहीं थे, खुद चिंतन करो, खुद महसूस करो संगत जी। बस दिन-रात आप उसका शुक्राना करो कि सुबह दिखाई तो उसकी कृपा है, रात बख्शी तो उसकी कृपा है। संगत जी, बस यहीं मैं अपनी वाणी को भी विराम दूँगी। और भी मैं बहुत सारा कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन जैसे गुरुजी की आज्ञा, वैसे ही मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवालों के जवाब दूँ, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर उन सवालों के जवाब दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा छोटा-सा सत्संग था जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। कोई भूल-चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा गुरुपा। और संगत जी, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये भी एक सेवा है। सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा, उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास आएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।